सीधी में आज राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह का दौरा, समस्याओं से हुए रूबरू। आज राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सीधी सर्किट हाउस पहुंचे। तत्पश्चात जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों कर्मचारियों से मिलने के बाद मीडिया से मुलाकात कर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जो भी कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतते पाए जाने पर उनका निष्कासन किया गया है तथा वर्तमान सरकार के द्वारा किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं है। फिर भी यदि किसी तरह की लापरवाही की गई है तो संबंधित विभाग के द्वारा इसकी पूर्ण रूपेण जांच होगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। किंतु वहीं जब मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेताओं से राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बारे में चर्चा की गई तो इस संबंध में कुछ भी उत्तर देना उचित नहीं समझा। सीधी से रमानायक तिवारी की रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज। मेरे समक्ष स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में अनेक तरह की शिकायतें आई थी, जिनमें से प्रमुख रूप से राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हाल में नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों में भारी गड़बड़ी हुई है। कोविड-19 के दौरान बहुत सारे हेल्थ वर्करों ने काम किया है, अब उनकी छंटनी कर एक निश्चित संख्या में 21 की संख्या में रखा जा रहा है, बाकी सबको बाहर किया जा रहा है। तो उन 21 व्यक्तियों के चयन में भी अनेक तरह के अनियमितताओं का पालन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अन्य भी भ्रष्टाचार के इश्यूज थे, जिसकी तरफ कई लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था। मैंने वो सारे विषय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में डाला है और उनसे अपेक्षा की है कि इसकी जांच करेंगे और जांच करके न केवल इनको दुरुस्त करेंगे, अपितु जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंडित करेंगे। कलेक्टर महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर इन सारी तथ्यों की जानकारी लेकर हमको अवगत कराएंगे। मुझे विश्वास है कि कलेक्टर महोदय अपने वायदे पर अमल करेंगे और ये जो अनियमितता हुई है, इन अनियमितताओं को ठीक करके पारदर्शी तरीके से चयन करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। संजय जी, इसमें अभी जिला अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो अब सीएमएचओ साहब से आप तक क्या संवाद हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको हम उपयुक्त मंच पर उठाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, शिवराज का राज है, किसी को भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं है, किसी को गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं है। अगर सारे तथ्यों का विवरण आप मुझे उपलब्ध कराएंगे तो इस दिशा में भी मैं आपकी बात को सरकार के समक्ष उठाऊंगा। माननीय, आज सीधी जिले के मझौली क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें लूट की घटना है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी घटना मेरे संज्ञान में नहीं आई है और अगर लूट की घटना है पुलिस में FIR हुई होगी और पुलिस उपयुक्त कदम उठाएगी। प्रदेश सहित देश में तीसरे वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और सीधी जिले के अभी के हालात देख के लग रहे हैं कि कोरोना गया है क्या? निश्चित रूप से कोरोना पिछले 2 सालों से पूरे भारतीय समाज को परेशान कर रहा है और धीरे धीरे हम सब कोरोना के साथ जीना भी सीख रहे हैं। अभी भी एहतियात की आवश्यकता है। जैसा आपने कहा कि तीसरी लहर आ सकती है, तो तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए 2 बातों का हमको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराएं और दूसरी बात, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और निरंतर अपने हाथ को धोते रहें और परस्पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर इन बुनियादी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएंगे। रेत उत्खनन और पत्रकारों पर अटैक जो इस समय किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अगर पत्रकार साथियों के ऊपर हमला हुआ है तो वो निंदनीय है और अवैध रेत उत्खनन पर विगत दिनों में काफ़ी हद तक जिला प्रशासन ने रोक लगाई है, लेकिन अगर अब भी कहीं कुछ लीकेज है
तो जिला प्रशासन इस संदर्भ में उपयुक्त कार्रवाई करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर NH-39 का काम इतने दिन से लंबित पड़ा है, जनता जानना चाहती है कब तक इसका काम पूरा होगा, क्योंकि आए दिन गड्ढे के कारण एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब इसके बारे में जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे चर्चा करने के उपरांत ही मैं कोई संतोषजनक उत्तर दे पाऊँगा। माननीय पूर्व मंत्री एवं सिहावल विधायक के द्वारा लगातार 2 बार यहाँ पे धरना दिया जा चुका है बिजली की समस्या आपके ज़िले में, क्या कहना चाहेंगे आप? बिजली की समस्या है, मैंने भी क्षेत्र में दौरा किया है। अनेक लोगों ने मुझे भी शिकायत किया है कि जो बिजली के निर्धारित घंटे हैं उन घंटों में हमको पर्याप्त